भारत से खबर, नरेंद्र मोदी। भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जिसकी गूंज पेंटागन की दीवारों को हिलाकर रख देगी। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। ट्रंप की औकात क्या और पाकिस्तान की औकात क्या? वी डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी इंडिविजुअली। हम कंट्री टू कंट्री रिलेशंस रखते हैं। वी आर नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट पाकिस्तान। अमेरिका एक ऐसा बुली है जिसने छोटे छोटे हेल्पलेस देश जैसे वेनेजुएला या उससे पहले अफगानिस्तान, इंडिया जो है उसने ज्यादा ऑयल खरीदना शुरू किया रशिया से। इंडिया के जो रशियन इंपोर्ट्स थे तेल के, उसके अंदर 6 महीने का सबसे बरतरफ बेसिकली हाईएस्ट इंक्रीज देखा गया। ये अपने आप में आपको पता है, इंडिया और मोदी की फितरत में नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल को खुश करें। पूरी दुनिया चेंज हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजरस गेम खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। ये हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं कि अगला टारगेट मेरा मोदी है। ठीक है, फिर आ जाओ देख लेते हैं। औकात होनी चाहिए। नियरेस्ट अड्डा अमेरिका का भारत से 2000 किलोमीटर 1600 किलोमीटर पे डिगो गार्सिया। जो भारत की डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हमने जब जवाब दिया सर भारत ने कि बोला कि वेनेजुएला के साथ नाइंसाफी अच्छा नहीं हुआ और हम उनके साथ खड़े हैं, लोगों के साथ। सीधी गल। इसका मतलब यह है कि ट्रंप और उनका ग्रैम दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं। वो भी अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। ये प्रूव होता है 50% टैरिफ हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुके। अगर ये जो प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप का ये कंटिन्यू रहा, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इसको ज्यादा देर तक सहन करेंगे। देयर विल बी समथिंग, अ रिटेलिएशन व्हिच विल कम फ्रॉम इंडिया आल्सो। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, अमेरिका ने पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। लेकिन एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप की इन धमकियों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भी भारत की विकास दर पहले की तरह तेज रफ्तार से बढ़ती रहेगी। ट्रंप चाहे जितनी मर्जी धमकियां लगाते रहें, इंडिया रेटिंग्स ने बताया है कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि सेवा कर और आयकर में कटौती जैसे प्रमुख सुधार और व्यापार समझौते आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में काम करेंगे। भले ही अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत की विकास दर न तो अभी तक सुस्त पड़ी है और न ही अगले वित्त वर्ष में इसके सुस्त पड़ने की आशंका है। चलिए इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अब आगे बात इंडिया की। पहली चीज, पॉइंट ब्लैंक इस समय ये प्रूव होता है 50% टैरिफ हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुकेगा। ये पाकिस्तान नहीं है जो अपने आप झुका रहा है। इकॉनमी तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात आपने जो अभी आपने बोला उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि उसने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी एंड दे हैव टू मेक मी हैप्पी। ये जो आई माइसेल्फ वाला मामला होता है ना, ये पाकिस्तान और सिर्फ यूएस में यूएस में भी नहीं, ट्रंप में। यूएस इज नॉट लाइक दैट। सो ज्यादा बड़ी बात ये है, हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, हम कंट्री टू कंट्री काम करते हैं। और कंट्री टू कंट्री काम करने में ट्रंप ने कितने भी रोड़े अटकाए हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हमारा डिलीवर करना पड़ा। लिंडसे ग्राहम की बात को आप समझते हैं वो झूठ बोल रहा है? गलत क्या है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं ना। ट्रंप क्यों नहीं बोल रहा? उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों नहीं बोल रहा? ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियली इसको मना नहीं कर देना, नहीं तो पता चले आपके यहाँ न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना आ रहा। मना मत करना। उनका ट्रेड डेलीगेशन आया इंडिया, तीसरी बार आया और लास्ट बार बोलकर गया है कि दिस इज द बेस्ट ऑफर एवर गिवन बाय इंडिया। दैट मीन्स व्हाट? कि हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तेल उसका एक पार्ट है, मैं मानने को तैयार हूं। हम 10 लीटर लें, 50 लीटर लें, 100 लीटर लें। और ये जो रशियन ऑयल है ना, आप बाकी जगहों पर डिस्कस करने के लिए आपको अच्छा पॉइंट दे रहा हूं।
यूएस को एक्चुअली ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस को प्रॉब्लम है पेट्रो डॉलर से, कि ये जो हम पेट्रोल और ऑयल ले रहे हैं ये हम रुपयों में कैसे ले रहे हैं, और रुपए और युआन ऑब्लिक XYZ, ये जो डॉलर का कंप्रोमाइजेशन जो ब्रिक कर रहा है, हम कर रहे हैं, रशिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, इवन वेनेजुएला के जो मेन एम था वो यही था कि वो डॉलर नहीं ले रहा था इन लोगों से, वो उनके साथ करेंसी में एक्सचेंज कर रहा था। यूएस इज एक्चुअली फीलिंग बैड एंड फीलिंग द पिंच कि मेरा डॉलर कम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट करेंसी जब चलनी शुरू हो जाएगी, और जैसा कि हमने रशिया के साथ चलाई है इस ऑयल में, न केवल हम सबसे सस्ता ऑयल लेते हैं, उसकी करोड़ों अरबों खरबों की जो पेमेंट है हम उसे रुपए में कर रहे हैं, युआन में कर रहे हैं, नॉन डॉलर कर रहे हैं, क्योंकि आपने सैंक्शन लगा रखा है यूएस की तरफ से। समझा करो बात को। ट्रम्प का ये कहना कि यस यू हैव टू प्लीज मी, वी डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी इंडिविजुअली। हम कंट्री टू कंट्री रिलेशंस रखते हैं। वी आर नॉट, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट पाकिस्तान कि मुनीर एंड ट्रम्प हैज टू क्लिक वेल तो इसलिए दोनों कंट्रीज क्लिक वेल करेंगी, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपकी सोच नहीं पहुंच पाएगी इंडिया तक। मानो मेरी बात, आप देखोगे कि इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री आपको मिलेगा। 10 टॉप इंडस्ट्री ले लीजिए यूएस की, उसमें से 6 CEO और टॉप शॉट इंडियंस हैं। हम वहां दे रहे हैं, ले नहीं रहे। आपको और बता दूं, उससे भी बड़ी बात कह दे रहा हूं। आप बोल रहे हो मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। मुनीर साहब छोड़ दीजिए, मुनीर साहब तो कोई बड़ी, उनको तो पता ही कुछ नहीं था। आपके वो पार्लियामेंट में बोला गया था कि वो जो ब्रह्मोस आई थी हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। वो जो ब्रह्मोस है वो मेड इन इंडिया है, वो मेड इन यूएस नहीं है। और आगे बढ़े जाते हैं, और आगे बढ़े जाते हैं, इसमें और कोई बात ही नहीं है। आपको एक ऐसा वेपन सिस्टम बताना पड़ेगा जिसके लिए हम टोटली अपाहिज हैं कि हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कोई एक बता दीजिए, एनीवन। वी आर नॉट लाइक यू विच आर डिपेंड। आप इसलिए उसको मिक्सअप कर, आपके न्यूज़पेपर जो है ना वो गलत बता रहे हैं आपको, आप पढ़ नहीं रहे कि इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है, जापान को छोड़कर 4थी पोजीशन पर आ गई है, तो जनाब आपको नहीं पता तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपकी सोच नहीं पहुंच पाएगी इंडिया तक।